अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सही बच्चे खैरियत से होंगे। तो मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में जो आप लोगों का जो 8वां चैप्टर है जिसके मुसन्निफ है डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब और उसका चैप्टर जो अदब की पहचान, उस चैप्टर के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और समझाया था। और आज हम लोग उसी चैप्टर के यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो बगैर वक्त को ज़ाया किए हुए चलते हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की तरफ। उससे पहले बस थोड़ी सी बात मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि वक्त बिल्कुल ही कम रह गया है और आपके लिए सिर्फ और सिर्फ उर्दू ही अहम नहीं है बल्कि हर एक सब्जेक्ट आपके लिए अहम है। सो अपने लिए पूरी मेहनत कीजिए, अपने आप को पूरा खपा दीजिए, पूरी जिंदगी लगा दीजिए अपने आप को कामयाब बनाने में। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से देखते हैं। सवाल नंबर 1 है यहाँ पर कि अब्दुल मुगनी की वफात कब हुई। अब्दुल मुगनी साहब जो थे इनकी वफात कब हुई। ए में ऑप्शन है 2005, बी ऑप्शन है 2006, सी ऑप्शन है 2007, डी ऑप्शन है 2008। सही आंसर इसका क्या होगा। अब्दुल मुगनी साहब जो थे इनकी वफात कब हुई, 2005 में या फिर 2006 में या फिर 2007 में या फिर 2008 में। सही आंसर इसका बी ऑप्शन होगा, ठीक है, यानी 2006 में अब्दुल मुगनी साहब की वफात हुई थी। सवाल नंबर 2 है कि अब्दुल मुगनी की वफात कहाँ हुई थी। ए ऑप्शन में है औरंगाबाद, बी में है दिल्ली, सी ऑप्शन में मुजफ्फरपुर और डी ऑप्शन में पटना। सही आंसर इसका क्या होगा। सही आंसर इसका पटना होगा, यानी अब्दुल मुगनी साहब की वफात पटना में हुई थी, ठीक है। सवाल नंबर 3 है कि अब्दुल मुगनी के वालिद क्या थे। ए में ऑप्शन है आलिम दीन, बी में है डॉक्टर, सी में है मास्टर और डी ऑप्शन में काश्तकार। तो सही आंसर इसका क्या होगा, यानी अब्दुल मुगनी साहब जो थे, अब्दुल मुगनी के वालिद क्या थे। तो ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, यानी आलिम दीन थे। अब्दुल मुगनी साहब के वालिद जो थे क्या थे, वो आलिम दीन थे, ठीक है। आगे देखिए सवाल नंबर 4 है कि अब्दुल मुगनी ने कितनी किताबें लिखी। ए में ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 10, सी में ऑप्शन है 20 और डी ऑप्शन है 15। सही आंसर इसका क्या होगा। सही आंसर इसका सी ऑप्शन होगा, यानी अब्दुल मुगनी कितनी किताबें लिखी थी अब्दुल मुगनी साहब ने, 20 किताबें लिखी थी, ठीक है। आगे देखिए सवाल नंबर 5 है कि अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई। इंतकाल तो 2006 में हुआ और पैदाइश के बारे में पूछा जा रहा है। तो ए ऑप्शन में 1932, बी ऑप्शन में 1933, सी ऑप्शन में 1934 और डी ऑप्शन में 1935। सही आंसर इसका क्या होगा। सही आंसर इसका सी ऑप्शन होगा, यानी 1934 में अब्दुल मुगनी साहब की पैदाइश हुई, ठीक है। सवाल नंबर 6 है कि अदब की पहचान किस तरह का मजमून है, यानी अदब की पहचान जो चैप्टर है किस तरह का मजमून है, किस टाइप का मजमून है तो ये मजमून लेकिन किस तरह का है। तो ए में ऑप्शन है इस्लाही, बी ऑप्शन में तनकीदी, सी ऑप्शन में सियासी और डी में है समाजी। सही आंसर इसका क्या होगा। सही आंसर इसका बी ऑप्शन यानी तनकीदी है, ठीक है। सवाल नंबर 7 है कि अब्दुल मुगनी किस जबान के उस्ताद थे। बहुत वीवीआई क्वेश्चन ये अक्सर और आता है एग्जाम में। तो अब्दुल मुगनी किस जबान के उस्ताद थे। ए में ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन में अंग्रेजी, सी ऑप्शन में फारसी और डी में है अरबी। सही आंसर इसका क्या होगा। सही आंसर इसका बी ऑप्शन होगा, ठीक है, यानी अंग्रेजी जबान के वो उस्ताद थे, ठीक है। सवाल नंबर 8 है कि अब्दुल मुगनी किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे। ए में ऑप्शन है उर्दू, बी ऑप्शन है फारसी, सी ऑप्शन है अंग्रेजी और डी ऑप्शन है नफ्सियात। अभी मैंने यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया कि अब्दुल मुगनी किस जबान के उस्ताद थे, तो अंग्रेजी जबान के उस्ताद थे। यहाँ पे पूछा अब्दुल मुगनी किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे, तो सब्जेक्ट भी उनका जो था, जिस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे वो किस सब्जेक्ट के, अंग्रेजी ही सब्जेक्ट के, यानी सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हुआ, ठीक है। सवाल नंबर 9 है कि अब्दुल मुगनी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई। अब्दुल मुगनी साहब जो थे इनकी शुरुआत की तालीम कहाँ हुई, इब्तिदाई तालीम। ए में ऑप्शन है पटना, बी में ऑप्शन है घर पर, सी में ऑप्शन है बनारस और डी में इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका क्या होगा। सही आंसर इसका बी ऑप्शन होगा, ठीक है, यानी अब्दुल मुगनी साहब जो थे इनकी पैदाइश, इनकी इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई थी, घर पर हुई थी, ठीक है। आगे देखिए सवाल नंबर 10 है कि इनमें अब्दुल मुगनी की किताब कौन है। इन चारों ऑप्शन में से अब्दुल मुगनी साहब की किताब कौन है। ए में ऑप्शन है उर्दू शायरी पर एक नजर, बी ऑप्शन है खुशबू, सी में ऑप्शन है ज़ादे इत्तेदाल और डी में ऑप्शन है आबे हयात। सही आंसर इसका होगा। सही आंसर इसका सी ऑप्शन होगा, ठीक है, यानी अब्दुल मुगनी साहब जो थे इनकी किताब कौन है, ज़्यादा इत्तेदाल है, ठीक है। आगे देखिए सवाल नंबर 11 है कि उर्दू तनकीद में अब्दुल मुगनी का खास मैदान क्या रहा है। यानी उर्दू तनकीद में अब्दुल मुगनी साहब जो थे इनका सबसे बड़ा खास मैदान क्या था। ए में ऑप्शन है गालिब, बी में ऑप्शन है इकबाल, सी में है अमली तनकीद, डी में है मतनी तनकीद। सही आंसर इसका क्या होगा। उर्दू तनकीद में अब्दुल मुगनी का खास मैदान क्या रहा, खास मैदान इकबाल रहा, ठीक है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। सवाल नंबर 12 है कि अदब की पहचान किस तरह, अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है। क्या पूछा जा रहा है, अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है। ए में ऑप्शन है कलीमुद्दीन, बी में ऑप्शन है अख्तर, सी में ऑप्शन है सर सैयद और डी में है अब्दुल मुगनी। सही आंसर इसका क्या होगा। सही आंसर इसका अब्दुल मुगनी साहब होगा, क्योंकि अदब की पहचान के मजमून निगार यानी राइटर कौन है, तो अब्दुल मुगनी साहब, यानी डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, ठीक है।
सवाल नंबर 13 है कि अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल की। अब्दुल मुगनी साहब जो थे वो किस मदरसे में तालीम हासिल किया था इन्होंने। ए में ऑप्शन है मदरसा शमसुल हुदा, बी में ऑप्शन है अनवारुल उलूम, सी में ऑप्शन है मदरसा सुलेमानिया और डी में ऑप्शन है मदरसा इमदादिया। तो सही आंसर इसका क्या होगा, सही आंसर इसका ए ऑप्शन होगा, यानी मदरसा शमसुल हुदा में इन्होंने तालीम हासिल की थी। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 14 है कि अब्दुल मुगनी की पैदाइश बिहार के किस जिला में हुई। पैदाइश हुई थी 1934 में, कहाँ हुई थी, कब हुई थी, 1934 में, और कहाँ हुई, तो कहाँ के बारे में जो ऑप्शन है, ए में पटना, बी में ऑप्शन औरंगाबाद, सी में है गया और डी में है भागलपुर। तो सही आंसर इसका क्या होगा, सही आंसर इसका औरंगाबाद। यानी डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब का क्वेश्चन आ गया कि पैदाइश कब और कहाँ हुई, तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब की पैदाइश 1934 में बिहार के जिला औरंगाबाद में। ठीक है, यह मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव में करवाऊंगा। इंतकाल 2006 में पटना में हुआ। ठीक है, सवाल नंबर 15 देखिए। सवाल नंबर 15 है कि अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजिमत का आगाज किस कॉलेज से किया था। ए में ऑप्शन है पटना कॉलेज, बी में ऑप्शन है साइंस कॉलेज, सी में ऑप्शन है बीएन कॉलेज और डी ऑप्शन में एएन कॉलेज। सही आंसर इसका क्या होगा, सही आंसर इसका ए ऑप्शन होगा, यानी पटना कॉलेज से अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजिमत का आगाज किया था। सवाल नंबर 16 है कि पटना कॉलेज में अब्दुल मुगनी की बहाली किस हैसियत से हुई। ए में ऑप्शन है लेक्चरर, बी में ऑप्शन है क्लर्क, सी में है प्रिंसिपल और डी में इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा, यानी पटना कॉलेज में अब्दुल मुगनी की बहाली किस हैसियत से हुई थी, तो वो हैसियत थी क्या, लेक्चरर की हैसियत है। ठीक है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। सवाल नंबर 17 है कि अब्दुल मुगनी किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। ए में ऑप्शन है भागलपुर यूनिवर्सिटी, बी में है पटना यूनिवर्सिटी, सी ऑप्शन में एएन कॉलेज, अब डी ऑप्शन में बीएन कॉलेज। सही आंसर इसका क्या होगा, अब्दुल मुगनी साहब जो थे वो किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। ठीक है, यानी बी आंसर हमारा सही होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 18 है कि अब्दुल मुगनी का तबादला पटना कॉलेज से किस कॉलेज में हुआ। यानी प्रोफेसर थे पटना यूनिवर्सिटी में, तो इसमें तबादला किस कॉलेज में हो गया, ट्रांसफर। यानी ए ऑप्शन बीएन कॉलेज है ए में, और बी में है साइंस कॉलेज, सी में एएन कॉलेज और डी में कॉलेज ऑफ कॉमर्स। सही आंसर इसका क्या होगा, सही आंसर इसका ए ऑप्शन है, बीएन कॉलेज में इनका तबादला हुआ था। ठीक है, सवाल नंबर 19 है कि दर्ज झेल में से अब्दुल मुगनी की किताब कौन है। इन चारों ऑप्शन में से अब्दुल मुगनी साहब की कौन सी किताब है। ए में ऑप्शन है हयात जावेद, बी में है तश्कील जदीद, सी ऑप्शन उर्दू शायरी पर एक नजर और डी में अल फारूक। सही आंसर इसका क्या होगा, सही आंसर इसका बी ऑप्शन है, यानी तश्कील जदीद है। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 20 है कि अब्दुल मुगनी ने मदरसा शमसुल हुदा में कहां तक तालीम हासिल किया। अब्दुल मुगनी साहब जो थे वो मदरसा शमसुल हुदा में तालीम हासिल किए, लेकिन कहां तक तालीम हासिल किए थे। ए में ऑप्शन है फाजिल, बी में ऑप्शन है मौलवी, सी में ऑप्शन है आलिम और डी में इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका क्या होगा, सही आंसर इसका सी ऑप्शन है, आलिम दर्जे तक इन्होंने तालीम हासिल किया था। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि अब्दुल मुगनी साहब ने किस मदरसे में और कहां तक तालीम हासिल किया, तो मदरसा कौन था, मदरसा शमसुल हुदा। ठीक है, मदरसा शमसुल हुदा, और कहां तक, तो आलिम दर्जा तक इन्होंने तालीम हासिल किया था। यहाँ तक मैंने आप सभी लोगों को कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मैंने करवा दिया है। बगैर वक्त गुजारे कि हम चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन से एकदम। चलिए सवाल नंबर 1 है यहाँ पर कि अदब बराए अदब का क्या मतलब है। यानी अदब बराए अदब का क्या मतलब है। जवाब है कि अदब बराए अदब का मतलब है अदब की तख्लीक, अदब के फरोग के वास्ते। यानी अदब बराए अदब का मतलब यहाँ पे बताया गया कि अदब बराए अदब का मतलब अदब की तख्लीक, यानी अदब को पैदा करना ताकि उसको बढ़ाया जाए, अदब को पैदा करके बढ़ाना, अदब की तख्लीक, अदब के फरोग के वास्ते। सवाल नंबर 2 है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद क्या थे। जवाब है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद मौलाना अब्दुल रऊफ जो एक आलिम दीन थे तो आलिम दीन, लेकिन इनके वालिद का क्या नाम था, मौलाना अब्दुल रऊफ। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद मौलाना अब्दुल रऊफ जो एक आलिम दीन थे। सवाल नंबर 3 है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी कब और कहाँ पैदा हुए। जवाब है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी 1934 में सूबा बिहार के जिला औरंगाबाद में पैदा हुए। ठीक है, जवाब क्या है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी 1934 में सूबा बिहार के जिला औरंगाबाद में पैदा हुए, यहाँ पे पैदा हुआ छूट गया है। आगे देखिए सवाल नंबर 4 है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी के 2 किताबों के नाम लिखिए। जवाब है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी के 2 किताबों के नाम दर्जा झेल है। एक का नाम है जादा-ए-इत्तिदाल, दूसरा का नाम तश्कील जदीद। ये क्वेश्चन जो बहुत अहम है, दोनों किताब के नाम आपको याद कर लेना है ताकि एग्जाम में अगर आए तो आप लिख सके। एक का नाम जादा-ए-इत्तिदाल, दूसरा का नाम तश्कील जदीद। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी के 2 किताबों के नाम क्या है, एक का नाम जादा-ए-इत्तिदाल, दूसरा का नाम तश्कील जदीद। सवाल नंबर 5 है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस मदरसा में और कहां तक तालीम हासिल किया। डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब जो है वो किस मदरसे में और कहां तक तालीम हासिल किए थे। तो जवाब है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने पटना के मदरसा शमसुल हुदा में, पटना के मदरसा शमसुल हुदा में आलिम दर्जे तक तालीम हासिल किया। किस दर्जे तक,
आलिम दर्जा तक किस मदरसे थे? तो मदरसा का नाम है मदरसा शमसुल हुदा। पटना के मदरसा शमसुल हुदा में आलिम दर्जा तक डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब ने तालीम हासिल की। ठीक है। सवाल नंबर 6 कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजिमत का आगाज किस कॉलेज से किया? यानी अपनी मुलाजिमत के इन्होंने आगाज शुरुआत किस कॉलेज से किया था? तो जवाब है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजिमत का आगाज पटना कॉलेज से। किस कॉलेज से? पटना कॉलेज से लेक्चरर की हैसियत से किया। ठीक है। सवाल नंबर 7 है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? जवाब है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी का इंतकाल 5 सितंबर 2006 में पटना में हुआ। ठीक है। डॉक्टर मुगनी साहब का इंतकाल कब हुआ? 5 सितंबर 2006 पटना में हुआ। बाकी क्वेश्चन हम देखते हैं। सवाल नंबर 8 है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे? यानी डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब जो थे वो कौन से सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे? तो जवाब है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी अंग्रेजी सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे। किस सब्जेक्ट के? अंग्रेजी सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे। सवाल नंबर 9 है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब जो उनके कौन सा मजमून यानी कौन सा चैप्टर आपकी किताब में शामिल है? तो अदब की पहचान है। क्या है? अदब की पहचान। तो जवाब यहाँ पे ये हटेगा कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी का मजमून अदब की पहचान हमारे निसाब में शामिल है। कौन सा? अदब की पहचान हमारे निसाब में शामिल है। सवाल नंबर 10 है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी के मुताबिक अदब समझने वालों का हल्का रोज बरोज क्या होता जा रहा है? एंड डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब जो है इनके मुताबिक अदब को समझने वाले का हल्का रोज बरोज क्या होता जा रहा है? जवाब है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी के मुताबिक अदब समझने वालों का हल्का रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? रोज बहुत अदब समझने वालों का हल्का रोज बहुत क्या होता जा रहा है? रोज बहुत बढ़ता जा रहा है। उसी बनिस्बत पढ़ने वालों का हल्का रोज बहुत घटता जा रहा है। तो यहाँ तक मैंने आप सभी लोगों को कंप्लीट ऑब्जेक्टिव और कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चन से मैंने आप लोगों को करा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो मैंने 8वां चैप्टर पढ़ाया और समझाया डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब का चैप्टर अदब की पहचान वो आप लोग को जरूर समझ में आ गया हो। तब तक के लिए दुआओं की दरखास्त होगी। इसके बाद वाला चैप्टर जो हम लोग का 9 चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है हिंदुस्तानी आईन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर ये और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन उससे आते हैं एग्जाम में। समझ लीजिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चैप्टर जो है उससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आते हैं। तब तक ये दुआओं की दरखास्त होगी। मिलते हैं आप लोगों से अगले चैप्टर में।